दोस्तों, इनकम टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है कि यदि प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम से है तब भी वाइफ कैपिटल गेन टैक्स की एग्जम्पशन क्लेम कर सकती है इनकम टैक्स में। तो इस केस के पूरे फैक्ट हम आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन डिफ़िकल्ट होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। SSC के द्वारा कैपिटल गेन अर्न किया गया क्योंकि उसने अपनी पुराने पुरखों की जो प्रॉपर्टी है वो सेल की थी और उसे उसने रेजिडेंशियल हाउस की कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लिया था। और इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविज़न ये कहती है कि यदि आप किसी एसेट को बेचते हैं और आगे रेजिडेंशियल हाउस की कंस्ट्रक्शन में उसे यूज़ करते हैं तो आपको जो कैपिटल गेन हुआ है वो आपको बच जाता है, आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं देना होता। लेकिन इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने इस को डिसलाउ कर दिया, ये कहते हुए कि जो प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड के नाम से है, यानी कि जो प्लॉट ख़रीदा गया था वो हस्बैंड के नाम से था, इसलिए वाइफ उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती है। जबकि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस केस में कहा कि इस केस में इनकम टैक्स एक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है कि यदि प्लॉट एसएससी के हस्बैंड के नाम से है तो एसएससी यानी कि वाइफ उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती है। इस प्रकार यदि वाइफ कोई एसेट बेचती है और जो हस्बैंड के नाम से प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लेती है, रेजिडेंशियल हाउस बना लेती है, तो उस केस में वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन क्लेम कर सकती है। इस प्रकार सेक्शन 54F के अंतर्गत इनकम टैक्स में ये डिडक्शन अलाउ की गई और इस केस में एसएससी को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ा। ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि हस्बैंड कोई प्रॉपर्टी बेचता है और वाइफ के नाम से इन्वेस्ट करता है, या वाइफ कोई प्रॉपर्टी बेचती है हस्बैंड के नाम से इन्वेस्ट कर देती है, तो उस केस में भी आप इनकम टैक्स में एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल नहीं कर सकता है क्योंकि अब जो अपील फाइल करने के लिए लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। अब यदि टैक्स इफेक्ट 2 करोड़ से ज़्यादा होगा तो ही ITAT ने जो टैक्स पेयर की फेवर में ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपील फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपील फाइल नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार ITAT के जो डिसीजन है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, कृपया लाइक करें और शेयर करें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।